हेलो दोस्तों, अगस्त फर्स्ट बिग करंट अफेयर 2022 कराने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए यहाँ पे बिग का मीनिंग WEE के बिग होगा, यहाँ पे ए मिस्टेक से लिखा गया है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह कब तक मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी, तो कदम बढ़ाए जाए इस बार की थीम थी। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया है। रेंजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्मी सेना लोग। यह दिन रेंजरों को सम्मानित करने, अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, तो रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। इस बार की थीम क्या थी, तो रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो है प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। इसके पहले इन्होंने काठमांडू, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को और बीजिंग में राजनयिक पदों पर कार्य कर रहे थे। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स किसने दिया है, तो दोस्तों तमिलनाडु जो पुलिस है वहां के प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड दिया गया है भारत के जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू उनके द्वारा। यह सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो दोस्तों बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, अखंडता और मानव की सेवा करने के लिए दिया जाता है। हाल ही में कौन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है, तो वो है गुरुराजा पुजारी। इन्होंने इससे पहले 2018 में भी गोल्ड कोस्ट गेम्स में रजत पदक जीत चुके हैं। ठीक है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अब कौन होंगे, दिल्ली के अब नए पुलिस कमिश्नर के रूप में कौन तैनात होने जा रहे हैं, तो वो है संजय अरोड़ा। इनसे पहले राकेश अस्थाना इस पद पे थे। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न है, CWG इसका मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों को। देखिए हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों समाप्त हुआ है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो कॉमनवेल्थ गेम से देखने के लिए मिलेगा ही। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जो सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों को 67 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने दिलाई है, तो भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक दिलाने वाले हैं जेरेमी लालरी नुंगा। भारोत्तोलक जेरेजी लालरी नुंगा कुल 300 किलोग्राम का वजन उठा के पहले स्थान ग्रहण कर लिए हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है। देखिए इस बार जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम उसमें सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है, तो वो है अनाहत सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं दिल्ली के और ये मात्र 9 क्लास के विद्यार्थी हैं। 9 क्लास में ये पढ़ रहे हैं, सोच लिए इनकी उम्र कितनी कम होगी। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने भारोत्तोलक में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है अंचिता सूली। वेस्ट बंगाल में अब कितने जिले होंगे, दोस्तों वेस्ट बंगाल में पहले 27 जिले थे लेकिन अब 7 जिला और बढ़ा दिया गया है, यानी कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में अब टोटल 30 जिले हो गए हैं। तो दोस्तों इससे पहले 23 जिले थे, अब 7 जो जिले बढ़ाए गए हैं वो कौन कौन से जिले होंगे अब, तो वो है सुंदरबन, इच्छेमती, रानाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर और बेहरामपुर। ये 7 जिले नए बनने वाले हैं। वंदे भारत के लिए, वंदे भारत क्या है, जो ट्रेन यहाँ पे भारत में चल रही है वंदे भारत के लिए किसने फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम पेश की है, तो वो शुरू की गई है टाटा स्टील के द्वारा। ये विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें होंगे जो 180 डिग्री तक घूम सकती है। देखिए ये एक लाइन खींच रहे हैं, अगर ये पूरा घूम गया तो कितना हो गया 360। ठीक है, अब अगर ये आधा घूमा तो ये 180 डिग्री होता है, यानी कि इसकी जो सीट है ये 180 डिग्री तक पूरी तरह से घूम सकती है। ठीक है, इनमें विभिन्न शैली की यात्री सुविधाएं, विमान शैली की यात्री सुविधाएं होंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 भी बोला जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, दूसरी नंबर पे, जिनकी स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये दौड़ती है। टाटा स्टील के वर्तमान में सीईओ और एमडी के रूप में कौन तैनात हैं? तो वो है टीवी नरेंद्रन। महिला यूरो चैंपियनशिप होगा यहाँ पे, किसने जीती है? महिला यूरो चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीती है और जर्मनी को हराकर। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उनका नाम है फिदेल रामोस। उनकी उम्र कितनी थी? तो 54 वर्ष के थे। और वहां के कितने नंबर पे ये राष्ट्रपति थे, बने हुए थे? तो वे 12वें नंबर पे वे राष्ट्रपति थे। 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG का मतलब होता है तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट ब्रांड कौन सा रहा? तो वो पार्ले जी कंपनी है, जिसका जो बिस्कुट बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समझिएगा आप, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्या है इसे समझिए पहले। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुषों को अगर लगातार, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक विशेष तरह का छूट दिया गया था मुस्लिम पुरुषों को कि अगर वो 3 बार तलाक बोल दिए, 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण कर लिए तो उनकी शादी टूट जाती थी। ये अधिकार उन लोगों के पास था। लेकिन 1 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस कानून को समाप्त कर दिया। भारत सरकार के द्वारा भैया बोला गया है कि आपका ये जो नियम है ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ये नियम आपको जो दिया गया था, आपको एक विशेष तरह का जो छूट दिया गया था वो मैं रद्द कर रहा हूँ। और ये डिसीजन लिया गया था 1 अगस्त 2019 को, ठीक है। तभी से हर 1 अगस्त को ये नियम लागू हो गया था, इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाने लगा। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्या है ये भी पता चल गया होगा आपको, और क्यों मनाया जा रहा है ये भी पता चल गया होगा। इस वर्ष ये दूसरा वर्षगांठ है, यानी कि एक बार मना लिया गया है और ये दूसरा बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड किसने जीती है? तो वो है तानिया सचदेव। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जूडो में किसने कांस्य पदक जीता? जूडो के खेल में किसने कांस्य पदक जीता है? तो वो है विजय कुमार। अगला नंबर प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 वेटलिफ्टिंग में किसने कांस्य पदक जीता है? तो वेटलिफ्टिंग खेल में कांस्य पदक जीतने वाले हैं हरजिंदर कौर। उन्होंने कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर देश को 9वां पदक दिलवाया है। हाल ही में पत्र सूचना ब्यूरो, जिसे PIB कहते हैं, पत्र सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? तो वो है सत्येंद्र प्रकाश। अगला नंबर प्रश्न, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक, देखिए जो लॉकडाउन पूरे भारत में लगा था उन पे एक पुस्तक लिखा गया है। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक, उन्हीं के द्वारा ये विमोचन किया गया है। यह पुस्तक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान ये जो बीमारी पूरे भारत में फैला था, ये तो पूरा विश्व में ही फैला था लेकिन अपने भारत की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें कितनी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, कितना कष्ट भरा जिंदगी जीना पड़ा, ये सारी जानकारी ये बुक में लिखी गई है। अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह मिलेगा इसमें, ठीक है, संग्रह लिखा हुआ है। किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की? यानी कि आंगनबाड़ी में बच्चों को अब अंडा भी मिलेगा और दूध भी मिलेगा, यानी कि सप्ताह में एक नियम, एक रूटीन बन जाएगा कि किस दिन क्या देना है। तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। केरल के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो वो है पिनराई विजयन। हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली गायिका का निधन हो गया? एक गायिका है, महिला गायिका, महिला को ही गायिका बोला जाता है, तो वो बंगाली है, वो कौन है? निर्मला मिश्रा। निर्मला मिश्रा 81 वर्ष के थे
और उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुआ है। किसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे प्रधानमंत्री के कार्यालय में निदेशक नियुक्त की गई है? तो वो है IFS श्वेता सिंह को। इसमें दोस्तों अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑयल इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑयल इंडिया के चेयरमैन बने हैं हाल ही में रंजीत रथ सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे। पहले सुशील चंद्र मिश्रा इस पोस्ट पे थे, लेकिन अब रंजीत रथ होंगे। ठीक है, जो 2032 तक इस पोस्ट तक ये काम करेंगे। ठीक है, 2032 तक इनका काम चलेगा। किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है? ठीक है, तो वो है मुरली श्रीशंकर ने कितने मीटर तक हाई जंप लगाई है, लॉन्ग जंप लगाई है? तो वो है 8.8 मीटर बेस्ट जंप के साथ पदक हासिल कर ली है। किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अस्क में भारत का पहला एकल पदक दिलाया है? तो वो है सौरभ घोषाल, यहाँ पर घोषाल होगा। किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में, पुरुषों के क्षेत्र में हैवी वेट फाइनल में स्वर्ण पदक दिलाई है? तो वो है सुधीर। ठीक है, किसने कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीता है? भारतीय भारोत्तोलक ने कांस्य पदक जीता है, तो वो है गुरदीप सिंह। किसने महिलाओं में कॉमनवेल्थ 2022 जूडो से सिल्वर जीता है? वो है तुलिका जान। और जूडो के क्षेत्र में एक और क्वेश्चन ऊपर दिया गया था जो पुरुष में थे, यहाँ पे दिया हुआ है किसने महिलाओं में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जूडो में सिल्वर जिताया है? तो वो है तुलिका मान। अगला नंबर प्रश्न है किसने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण की है? किसने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण की है? तो वो है सुरेश एन पटेल। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो भारत के जो 49वें नंबर पे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो है जस्टिस उदय यू ललित। जस्टिस उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। अभी ये पद पे विराजमान नहीं हुए हैं, ये 27 अगस्त को ये कार्यकाल संभाल लेंगे। हालांकि इनका जो जस्टिस उदय यू ललित का जो कार्यकाल है वो 3 महीने से भी कम का रहेगा, यानी कि ज्यादा दिन तक ये काम नहीं करेंगे, ये 3 महीने से कम काम तक करके ये हट जाएंगे। किन्हें मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? कर्नाटक रत्न से किसे मरणोपरांत मरने के बाद सम्मान ये दिया जाएगा पुरस्कार? तो हाल ही में जो उनका एक सुपरस्टार हीरो है साउथ फिल्म का पुनीत राजकुमार, जो हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें दोस्तों 1 नवंबर 2022 को यह कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 को यह पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें। भारत पे के नए CEO किसे चुना गया है? तो भारत पे के नए CEO बने हैं नलिन नेगी। मध्य प्रदेश के, यानी कि जिसे हम MP बोलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। या खांडवा जिला में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बनाया जा रहा है वो किस नदी पे बनेगा? तो वो नर्मदा नदी पे बनेगा, ओंकारेश्वर बांध पे। ठीक है, नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध है उसी पे बनाया जाएगा, जिसमें कुल 3000 करोड़ से अधिक लागत लगेगी। ठीक है, जो 2022 से 23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। डिजिटल लेन देन में NPCI की मदद कौन करेगा? अगला नंबर प्रश्न है डिजिटल लेन देन में NPCI की मदद करेगा IIT कानपुर। किसने भारतीय रेलवे के साथ सामान की डिलीवरी पर समझौता किया? देखिए, भारतीय रेलवे के जो सामान है उनके डिलीवरी पर, सामान उनके घरों तक या फिर जगह तक पहुंचाने पर कौन समझौता किए हैं? तो वो है अमेजॉन इंडिया। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष से 6 अगस्त को मनाया जाता है।
हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। तभी से 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाने लगा। किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती के क्षेत्र में स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को? तो वो है दीपक पुनिया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो वो है बजरंग पुनिया। अगला नंबर प्रश्न है, किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला कुश्ती में, देखिए यहाँ पे कुश्ती में स्वर्ण पदक, फिर कुश्ती स्पर्धा में हो गया, अब महिला खिलाड़ी में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो वो है साक्षी मलिक। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं की फ्री स्टाइल में रजत पदक किसने दिलाई? तो वो है अंशु मलिक। अगला नंबर प्रश्न है कॉमनवेल्थ से कि पुरुष फ्री स्टाइल में पहलवान के कांस्य पदक कौन दिलाया है? तो वो है मोहित ग्रेवाल। किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 पहलवान में कांस्य पदक दिलाया है? तो वो है दिव्या काकरान। वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक दिलाने वाली, देखिए एक पदक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे 2 पदक मायने रखता है। 2 पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है रूपल चौधरी। वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वनडे में 8000 रन बनाने वाले, वनडे का जो खेल होता है क्रिकेट के क्षेत्र में, 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो है तमीम इकबाल। यूनिटी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिटी बैंक के, तो वो है इंद्रजीत कैमोत्रा। किस राज्य के द्वारा प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है? देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी जिले के गांव हैं, जितने भी जिले हैं, उनमें कम से कम एक गांव ऐसा होगा जहां पूरी तरह से संस्कृत भाषा का यूज किया जाएगा, यानी कि संस्कृत में आपको बात करना है, ठीक है। और संस्कृत हमारी जो है दोस्तों दूसरी आधिकारिक भाषा होती है संस्कृत। किसने नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है? नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरुआत की गई है इफ्को के द्वारा। ये देखिए कौन राज्य के द्वारा शुरू हुआ है? तो ये गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो है भूपेंद्र पटेल। अरब सागर पर सर्वेलियंस मिशन किसने पूरा किया है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अरब सागर पर सर्वेलियंस मिशन किसने पूरा किया है? तो भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने, भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स के द्वारा सर्वेलियंस मिशन पूरा किया गया है।